क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है। कोई चीज चाहिए वो भी अमीरों के लिए, अमीर आदमी रखेगा। एक शराब वो अमीरों के लिए, आम आदमी देसी से काम चलाएगा। अब सवाल पहला ये है, पहला क्वेश्चन कि भारत पर इतने आक्रमण क्यों? कितनी बार भी इसको पढ़ोगे, अभी क्वेश्चन पूछ लूंगा बता नहीं पाओगे, गारंटी। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है, तुम्हारे तरीके में कमी है। देखो मैं क्लास में आया हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूं, और कमाना मुझे है। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे के सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो, तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। देखो चाय भाई की दुकान पे 6-6 घंटा बैठे हैं लोग, 6 घंटा। इलाहाबाद में कैसे बम चला यार, बहुत सामने से मारा भैया, उसी में डिस्कशन हो रहा है। अभी कोई हत्या हुई है ना, किसकी? अच्छा जो भी हो, इतना बड़ा राज्य है, एक आध आदमी तो जाएगा ही डेली। इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा राज्य है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन डिस्कशन चल रहा है। एक भाई साहब हमको फोन किए कंट्री के बाहर से, कहां हो? हमने कहा दिल्ली में। कहीं तुम्हारे इलाहाबाद में हत्या हो गई। मैंने कहा मैं क्या करूं? नहीं नहीं, तुमको पता चला? इस देश से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं जाहिल। अब सवाल पहला ये है, पहला क्वेश्चन कि भारत पर इतने आक्रमण क्यों होते थे, या क्यों हो रहे हैं, या भारत सबकी नजर में क्यों है? पहला रीजन, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल प्राकृतिक संपदा। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ दोआब्स। आज जाकर फिजिकल मैप उठाना भारत का। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होगा वो उपजाऊ होगा। तो भारत में एक दोआब नहीं है, भारत में कई दोआब है। फर्टाइल प्लेन्स, स्पाइसेस, सैंडलवुड और न जाने क्या क्या। पहली चीज। दूसरी चीज, मानसून। मानसून भारत की समृद्धि की बहुत बड़ी वजह, एक तो कृषि को बढ़ावा देता है, एग्रीकल्चर को, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरी चीज इससे जुड़ी हुई है, ट्रेड। दूसरा ट्रेड। मॉनसून ने भारत को हृदय बना दिया। किसका? पश्चिम और पूरब के व्यापार का। कैसे? 47 AD मॉनसून की खोज किसने की? हिप्पालस ने। और वहीं से शुरू हुआ सी ट्रेड। पहले क्या था? कोस्टल ट्रेड। जहाज चलते थे कोस्ट पे, किनारे पे चलते थे। क्यों? अब तुम नदी में नाव में सामान रख के और ह्यूमन ताकत से खींच सकते हो, समंदर में खींच सकते हो? नहीं। तो जब हिप्पालस ने मॉनसून की खोज की तो सी ट्रेड की शुरुआत हुई। विंड ताकत, जो वायु ऊर्जा है, तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी नाव पे बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, उन पर्दों के सहारे जहाजों को चलाया जाता है। तो अब मॉनसून के सहारे जहाज चलने लगे। लेकिन मॉनसून की एक पर्टिकुलर दिशा है, हवाओं की एक अपनी दिशा है ना। तो जून में ये अरब के व्यापारी, जब मॉनसून शुरू होता था जून में, तो ये मॉनसून के साथ चलते थे जहाज लेकर। और मॉनसून किधर से गुजरेगा? भारत से। तो ये इनको कहां आना है? भारत। मॉनसून ने भारत को पश्चिम और पूरब का के व्यापार का क्या बना दिया? केंद्र। अक्टूबर में रिटर्निंग मॉनसून, वो भी भारत से गुजरेगा। तो आते और जाते दोनों वक्त तुमको कहां रुकना है? भारत। इसलिए तुम देखना 47 AD के बाद दक्कन और साउथ में राज्यों का उदय हो रहा है। सतवाहन, चोल, चालुक्य। किसकी वजह से? सी ट्रेड की वजह से। और तीसरा रीजन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। किसके पक्ष में? भारत के पक्ष में। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। क्यों? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। बाहर से कुछ चाहिए नहीं।
दो ही चीज चाहिए, वो भी अमीरों के लिए, एक घोड़ा वो अमीर आदमी रखेगा, एक शराब वो अमीरों के लिए। आम आदमी देसी से काम चलाएगा, उसको ड्यूटी फ्री से क्या लेना देना है। गरीब आदमी को तो सिर्फ नशा करना है ना। और नशा किस लिए करना है? जब तक इंसान का दिमाग है तब तक वो नशा करेगा। ये इस पर मैं किताब लिखने जा रहा हूं, इसकी टॉपिक्स मैंने क्लियर कर रखा है। इसका नौटंकी करना, इसका नेचर। ये चाहता है कि दुनिया में हर चीज कंफर्म हो जाए। तुम आईएएस की कोचिंग करने आए तो ये कंफर्म हो जाए कि मैं आईएएस बनूंगा, ये चाहता है। और दुनिया में कोई चीज कंफर्म है ही नहीं। इसीलिए दुनिया में 98% लोग द्वंद्व के शिकार हैं। डुअलिज्म, द्वंद्व, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उसी में से 2% रिस्क ले लेते हैं, मोदी जी की तरह कि हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए, पर हम कोशिश करेंगे, और वही जीतते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फीचर है, द्वंद्व। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, राष्ट्रपति बन गए। इसका कहना है कि हर चीज कंफर्म कर दो, भैया हो जाएगा। अरे हमको पता होता कि हमारा नहीं होगा तो हम इधर आते, लेकिन चूंकि हम इधर आए तो उसका बहुत फायदा हुआ। अभी दुबई की इंटरनेशनल समिट में गए थे बोलने के लिए, ऐसे देख रहे थे, व्हाट स्पीकिंग, चुप सुन रहा, पहले सुनो, व्हाट इज, हम अब बोलना है तो बोलना है, बोलेंगे। एक साहब बार बार हमको हाथ दिखाते, हमें समझा पता नहीं क्या कह रहा। अब वहां पे आप रिलीजन में नहीं बोल सकते, दुबई में पॉलिटिक्स और रिलीजन पर आप बोल ही नहीं सकते। आप घर में बैठ के बात करिए, बाहर कोई बात नहीं कर। जो हाल यहां है वहां वो हाल नहीं है। इस सब मामलों में बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। औरत के साथ तुम बदतमीजी नहीं कर सकते, कोई भी हो। और फाइन बड़ी मोहब्बत से काटते हैं। गजब पुलिस है भैया दुबई, सलाम करती, अस्सलाम वालेकुम, 2000 दिरहम। वहां का तुमने कुछ तोड़ा कानून, जैसे यहां नाराज होते, वो नाराज नहीं होते, सलाम करते बाकायदा। हाँ 2000 दिरहम, दिरहम। इन तीनों ने क्या किया, भारत को बना दिया गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। तो तुम्हें किस चीज का शिकार नहीं होना है? द्वंद्व का। महत्वाकांक्षा है तो रिस्क लेना सीखो, काम करो बस अपना। इसलिए भारत पर रेगुलर इन्वेजन, लगातार आक्रमण। और जहां से सिलेक्शन होगा लोग वहां भागेंगे। तो जितना सिलेक्शन हो रहा है तो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो यही तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली आए थे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दिल्ली में, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, हजार हजार, 2-2, 4-4 हजार करोड़ की कंपनियां हैं। और हर आदमी कोई ना कुछ करने तो दिल्ली गया ही है। कोई अगर प्री और मेंस यहीं ही पढ़ा है तो इंटरव्यू करने गया है। और हर कोचिंग में तुम किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे, वो फॉर्म फिलअप कराएगी। फॉर्म में वो लिखाएगी कि हम आपके फोटो का और नाम का अपने बिजनेस के लिए उपयोग करेंगे। अभी यही सिलेक्शन ये दिखने लगे कि इलाहाबाद से हो रहा है, कानपुर से हो रहा है, पूरा भारत इधर भागने लगे। लोग कोटा नहीं भाग रहे हैं,